Oh, I think your clients need you. एंजेलिना जॉली एक अमेरिकी अभिनेत्री, डायरेक्टर, पटकथा लेखक, निर्माता और फिलांथ्रोपिस्ट है। वो दुनिया के सबसे चहीती महिलाओं में से एक है और अब वो 6 बच्चों की परवरिश भी कर रही है। हम इस वीडियो में उनके जीवन के बारे में बताएंगे। मिक्स शो प्रेजेंट्स एंजेलिना जॉली कैसे रहती है मिसेस स्मिथ और वो अपने लाखों खर्च कैसे करती है। एंजेलिना जॉली वॉइट का जन्म 4 जून 1975 को लॉस एंजलिस में एक बोहेमियन एक्टर्स के परिवार में हुआ था। उनके माता पिता जॉन वॉइट और मार्शलिन बर्टन ने अपने बेटी के जन्म के समय तक अपने बेटे जेम्स हेवन की परवरिश करी। जब एंजेलिना 1 वर्ष की थी, जॉन ने परिवार छोड़ दिया और 87 में उनके माता पिता ने आधिकारिक तौर पर तलाक ले लिया। मार्शलिन बच्चों को लेकर न्यूयॉर्क चली गई, पैलिसेड्स के उपनगर में, जहां वे सारे घर में बस गए, जिसमें 4 बेडरूम और 3 बाथरूम भी थी। तलाक के बाद से पिता परिवार में बहुत कम दिखाई दिए और व्यावहारिक रूप से बच्चों की परवरिश में भाग नहीं लेते। मार्शलिन ने अपने करियर की महत्वाकांक्षाओं को त्यागते हुए सारी जिम्मेदारी संभाली, लेकिन वह अभी भी बच्चों के सामने सिनेमा के अपने प्यार को अक्सर जताती, क्योंकि वे अक्सर एक साथ फिल्में देखना पसंद करते थे। हालांकि फिल्म नाइट्स एक अच्छी माँ बेटी के रिश्ते के आधार नहीं बन पाए। मार्शलिन इस तथ्य को बर्दाश्त नहीं कर पाई कि बेबी एंजी उसके पिता की हूबहू कॉपी थी और यहाँ तक कि कई वर्षों तक नैनियों के परवरिश में उसे सौंप चुकी थी। 4-5 साल की उम्र में से उनके बालों को काला डाई करवाती थी। दरअसल जॉली ब्लॉन्ड है, लेकिन उनके गोरे बाल उनके पूर्व पति की माँ की याद दिलाते थे। जैसे कि हमें पता चला, चेस्टनट शेड अभिनेत्री को सूट करता है और अब वो नियमित रूप से अपने नेचुरल कलर पर कलर करती है। माता पिता का संघर्ष लड़की के व्यवहार को प्रभावित नहीं कर पाया। वह अपने आप में ही रहती, जंगली और असहनीय हो जाती थी। उसी समय अपने भाई के साथ घर पर वे लगातार मजेदार सीन्स एनैक्ट करके कैमरा पर फिल्माती और अक्सर आने पर उन्हें माता पिता को दिखाती। वैसे 7 साल की उम्र में एंजेलिना पहली बार स्क्रीन पर दोनों माँ बाप के साथ फिल्म लुकिंग टू गेट आउट में दिखाई दी। 1986 में मार्शलिन और उनके बच्चे लॉस एंजलिस लौट आए, जहां एंजेलिना ने प्रसिद्ध ली स्ट्रासबर्ग थिएटर इंस्टीट्यूट में प्रवेश किया। उसने अपनी बुनियादी शिक्षा बेवली हिल्स के एक प्रतिष्ठित स्कूल में प्राप्त की, जहां वह अपनी अजीब वेशभूषा और सेकंड हैंड कपड़ों के कारण एक ब्लैक शीप बन गई, क्योंकि उसके परिवार की आय अन्य बच्चों की तुलना में बहुत मामूली थी। इसके अलावा लड़की की विशिष्ट रुचियां थी। स्कूल नोटबुक में वे रहस्यमय सिंबल्स बनाती, चाकू से खेलती और भविष्य में एक शमशान की मालकिन बनने के सपने भी देखती थी। ऐसा अजीब सपना उसके दादा की मृत्यु के बाद पैदा हुआ था। उनके अंतिम संस्कार को देखकर एंजी ने सोचा कि सब कुछ अलग तरीके से किया जाना चाहिए और फ्यूनरल व्यवसाय में क्रांति करने की योजना बनाई। हमारी एंजी जल्द से जल्द इंडिपेंडेंट जीवन शुरू करना चाहती थी और 14 की उम्र में अपनी माँ की अनुमति से वह एक लड़के को घर ले आई। एंटोन श्नाइडर उसका प्रेमी बन गया और वो और एंजेलिना 2 साल तक एक साथ रहे। एंजी का मॉडलिंग करियर भी शुरू हुआ। उसने फैशन शोज में काम करना शुरू कर दिया। 16 साल की उम्र में लड़की पूरी आजादी चाहती थी और उसने स्कूल से बाहरी रूप में ग्रेजुएशन की उपाधि प्राप्त करी। जल्द ही वह एक स्विमिंग सूट, एक कपड़े की ब्रांड हनी चाइल्ड के लिए विज्ञापन में दिखाई दी और उसने कई म्यूजिक वीडियोस में अभिनय किया। हमारी नायिका का स्वतंत्र जीवन आत्मविनाशकारी स्वभाव से भरा था। वेट लॉस के प्रयासों ने एनोरेक्सिया के फर्स्ट स्टेज को जन्म दिया और लड़की अक्सर खुद को काटकर मानसिक दर्द बाहर निकालती एक लगभग हानिकारक बन गया। उनके जीवन में अवैध पदार्थों का सेवन भी था। 20 साल की उम्र तक एंजेलिना ने उस समय मौजूद सभी ड्रग्स का सेवन किया था और चमत्कारिक रूप से जीवित रही। वह सिनेमा में अपने काम से थोड़ी विचलित थी। एंजी के भाई ने फिल्म स्कूल से स्नातक होने के बाद डायरेक्शन किया और अपनी बहन को अपनी प्रयोगात्मक प्रोजेक्ट्स में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। हमारी नायिका का पहला सीरियस रोल 1993 में कम बजट की साई-फाई थ्रिलर साइबॉर्ग 2 ग्लास शैडो में एक भूमिका थी और 2 साल बाद उसने क्राइम फिल्म हैकर्स में भी अभिनय किया। God gave men brains larger than dogs so they wouldn't hump women's legs at cocktail parties. Ruth Libby. I'm not so sure your mother qualifies as a significant author. लेकिन अंततः कल्ट फिल्म बन गए और युवा अभिनेत्री को अपने भावी पति जॉनी ली मिलर से भी मिलवा चुके थे। उन्होंने नशे की लत के साथ अपने संघर्ष में अपने लवर की मदद की और 1996 में यह कपल शादी करने की तैयारी कर रही थी जब एंजेलिना ने ऑडिशन में जापानी मूल की एक मॉडल और अभिनेत्री जेनी शिमित्सु से मुलाकात की। यह पहली नजर का प्यार था,
जिस पर जॉली बहुत हैरान थी। उसने पहले कभी महिलाओं के प्रति ऐसी भावनाओं का अनुभव नहीं किया था। हालांकि ली मिलर के साथ अपने जीवन को जोड़ने की इच्छा खत्म नहीं हुई और उन्होंने शादी कर ली। दुल्हन लेदर की पतलून और एक सफेद टी शर्ट में शादी समारोह में आई, जिस पर उसने अपने खून में दूल्हे का नाम लिखा था। उसने रक्त से विवाह प्रमाण पत्र पर भी हस्ताक्षर किए, क्योंकि उसे लग रहा था कि वह उन्हें सामान्य स्याही की तुलना में अधिक मजबूती से बांध देगा। हालांकि मूल विचार उम्मीदों पर खरा नहीं रहा और 1 साल बाद एंजेलिना और जॉनी अलग हुए और 2 साल बाद उन्होंने आधिकारिक तौर पर तलाक अर्ज की। लेकिन जब वे एक साथ थे तब युवा एक्टर मिक जैगर को मना करने में कामयाब रही, जब वो रोलिंग स्टोन्स म्यूजिक वीडियो के सेट पर उन्हें आकर्षित कर रहा था। इसके अलावा उसने फिल्मोग्राफी में कई फिल्में जोड़ दी, जैसे फॉक्सफायर, लव इज ऑल देयर इज, मोहावे मून, ट्रू वुमन, जॉर्ज वॉलेस और थ्रिलर प्लेइंग गॉड। अभिनेत्री के करियर में एक बड़ी सफलता 1998 के बायोग्राफिक ड्रामा जिया में 70 के दशक की लोकप्रिय मॉडल के बारे में मुख्य भूमिका थी। Gia. जॉली को डर था कि ये काम उसके अपने आंतरिक डरों को जगा देगा, इसलिए उसने इसे 4 बार लेने से इनकार कर दिया। लेकिन अंत में उसने शानदार ढंग से काम को सफल किया और गोल्डन ग्लोब भी जीत लिया। तब दर्शकों ने एंजी को इन चीजों में देखा, हेल्स किचन, प्लेइंग बाय हार्ट और पुशिंग टिन जैसे फिल्मों में। बाद के फिल्मांकन के दौरान एंजी बिली बॉब थॉर्नटन से मिली और उनके साथ प्यार में सिर के बल गिर गई। भावनाएं पारस्परिक थी और लव स्टोरी तेजी से दृढ़ हो गई, इतनी तेजी से कि बिली की मंगेतर लॉरा डर्न को प्रेस से अपने मंगेतर की शादी के बारे में पता चला। 5 मई 2000 को उन्होंने लास वेगास में शादी कर ली। अपने खून से पेंडेंट्स को एक्सचेंज किया। न केवल अभिनेत्री का निजी जीवन विकसित हुआ बल्कि उसका करियर भी हुआ। फिल्म द बॉर्न कलेक्टर के लिए उसे $150,000 मिले और बायोग्राफिक ड्रामा गर्ल इंटरप्टेड ने एक और सफलता हासिल की। जॉली ने एक आक्रामक सोशियोपैथिक लड़की की भूमिका निभाई और रोल को जानने के लिए उसने एक साइकियाट्रिक क्लिनिक में 2 महीने बिताए। Go ahead. That's enough. Take one fucking step and I'll jam this in my aorta. Go ahead. Go ahead. Stop it. Lisa, your aorta is in your chest. Good to know. फीस थी पूरे $200,000। साथ ही स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड भी उसे मिला, एक और गोल्डन ग्लोब और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए ऑस्कर भी। पुरस्कार समारोह में एंजेलिना उसके भाई के साथ दिखाई दी और होठों पर उनका एक क्यूट किस जनता की हिंसक प्रतिक्रिया का कारण बन गया। उन पर तुरंत अनाचार संबंधों का आरोप लगाया गया, जिसे उसने और जेम्स ने स्पष्टता से नकार कर दिया। 2000 में दर्शकों ने जॉली को एक्शन फिल्म गॉन इन 60 सेकंड्स में देखा, जिसके लिए शुल्क $350,000 था। साथ ही थ्रिलर विदाउट एविडेंस 90 के दशक के मध्य में फिल्माई गई थी। जून 2001 में लोकप्रिय कंप्यूटर गेम लारा क्रॉफ्ट टूम्ब रेडर के फिल्म रूपांतरण की प्रीमियर हुई। Well, we can do it my way, or we can all come back in time for the next alignment, and you're welcome to try and kill me then. In, say, another 5,000 years. एंजेलिना ने ज्यादातर स्टंट्स खुद किए और सीखा कि हथियारों को प्रोफेशनल तरीके से कैसे संभालते हैं। वैसे ये विशेष रूप से अभिनेत्री के लिए बनाए गए थे क्योंकि वो लेफ्ट हैंडेड है। लारा क्रॉफ्ट के फिल्मांकन के दौरान जॉली पहली बार कंबोडिया गई और उसी क्षण से ह्यूमैनिटेरियन मिशन उनके जीवन का अभिन्न अंग बन गया। अगस्त 2001 में अभिनेत्री को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र सद्भावना राजदूत घोषित किया गया था। वह व्यक्तिगत रूप से अपने बच्चों के लिए शरणार्थी शिविरों और स्कूलों की व्यवस्था में भाग लेती। कई चैरिटी फाउंडेशन स्थापित कर चुकी थी। अक्सर प्रभावशाली राजनेताओं, व्यापारियों और अर्थशास्त्रियों के साथ मिलती, मानवाधिकारों पर व्याख्यान देती। कंबोडिया की यात्रा में एंजेलिना को अपने निजी जीवन बदलने के लिए भी प्रेरित किया। उन्होंने मैडॉक्स नाम के एक लड़के को गोद लेने की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन उनके पिता के सार्वजनिक बयानों ने इसे लगभग रोक दिया। उन्होंने अपनी बेटी की साइकोलॉजिकल समस्याओं के बारे में एक इंटरव्यू में बताया, जिसके बाद अभिनेत्री ने उनके साथ सभी संबंध तोड़ दिए और अपने पारिवारिक नाम को त्याग दिया। एडॉप्शन से उनके पति के साथ संबंध भी प्रभावित हुए। थॉर्नटन ने बच्चों से जुड़ाव महसूस नहीं किया और 2003 में दोनों ने तलाक ले लिया। इस बीच जॉली की फिल्मोग्राफी को इरोटिक थ्रिलर ओरिजिनल सिन, मेलोड्रामा लाइफ और समथिंग लाइक इट, ड्रामा बियॉन्ड बॉर्डर्स और लारा क्रॉफ्ट फ्रेंचाइजी की कंटिन्यूएशन से बनाया गया था। अगली सीरीज के लिए अभिनेत्री को पूरे $12 मिलियन मिले। जॉली के करियर में वर्ष 2004 बहुत उत्पादक था। उसने कार्टून चरित्र शार्क टेल को आवाज दी और एक बार में ही 4 चित्र प्रस्तुत किए। शानदार एक्शन फिल्म स्काई कैप्टन एंड द वर्ल्ड ऑफ टुमारो के लिए अभिनेत्री ने द्वितीय विश्व युद्ध के कई वेटरन से मुलाकात की। हालांकि उनके भाग का फिल्मांकन केवल 3 दिनों तक चला। थोड़ी देर बाद ड्रामा द फीवर और ऐतिहासिक फिल्म अलेक्जेंडर रिलीज हुई।
जिसके सेट पर एंजेलिना को सांपों से निपटना पड़ा, लेकिन ये कोई समस्या नहीं बनी क्योंकि उसके पास कई घरेलू रेप्टाइल्स हुआ करते थे। मीडिया ने जॉली को लीड कैरेक्टर कॉलिन फैरल के साथ मिलाया, लेकिन उनके ऑन स्क्रीन पति वैल किल्मर अभिनेत्री के सुंदरता का जवाब नहीं दे सके। हालांकि अलेक्जेंडर का फिल्मांकन पूरा होने के बाद एंजेलिना ने उनके साथ अपने रिश्ते को जारी रखने से इनकार किया। उसी वर्ष ईथन हॉक के साथ अभिनेत्री के भावुक रिलेशन की अफवाहें थी, जिनके साथ उन्होंने ड्रामा ट्रेकिंग लाइव्स में अभिनय किया था, जबकि उनकी शादी उमा थर्मन से हुई थी। फिर जॉली ने एक्शन फिल्म मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ की शूटिंग शुरू की, जिससे उन्हें $10 मिलियन मिले। You still alive, baby? एंजेलिना और ब्रैड पिट के बीच ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री स्पष्ट थी, लेकिन वास्तविक जीवन में प्यार तुरंत पैदा नहीं हुआ। सबसे पहले पिट ने अपने साथी को एरोगेंट और दिखावेदार माना, लेकिन जल्द ही उसे बहुत दिलचस्पी हो गई। अभिनेताओं ने लंबे समय तक अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश नहीं की और जल्द ही उनके कपल फोटोज येलो प्रेस में लीक हो गए। इससे कुछ समय पहले ब्रैड ने अपनी पत्नी अभिनेत्री जेनिफर एनिस्टन के साथ संबंध तोड़ दिए और जॉली को घर बर्बाद करने वाली बताया गया था। इससे पहले कि स्टार जोड़े ने आधिकारिक तौर पर अपने रिश्ते की पुष्टि की, उन्होंने इथियोपियाई लड़की जहरा को गोद लेने के लिए दस्तावेज दायर किए। वैसे ये बाद में पता चला कि वह अनाथ नहीं थी। उसकी बायोलॉजिकल मां सामने आई और बच्चे को दावा करना शुरू कर दी। घोटाले को उदार मुआवजे की मदद से सुलझाया गया था। ब्रैड ने मैडॉक्स को भी अडॉप्ट किया और 2006 में शाइलो जॉली पिट का जन्म हुआ, दोनों का पहला अपना बच्चा। बच्चे की तस्वीरें पत्रकारों को $10 मिलियन में बेची गई और सारा पैसा चैरिटी में ट्रांसफर कर दिया गया। उसी वर्ष थ्रिलर द गुड शेफर्ड रिलीज हुई, जहां अभिनेत्री की फीस पूरे $8 मिलियन थी और जॉली अपनी बेटी के जन्म के 4 महीने बाद ही अ माइटी हार्ट ड्रामा में अभिनय करने के लिए सेट पर काम करने पर लौट आई। अपने अपहृत पति को बचाने की कोशिश कर रही एक गर्भवती पत्रकार की भूमिका के लिए उसे $4 मिलियन मिले और अगली 2007 की फिल्म बियोवुल्फ उसे $8 मिलियन दे गई। जॉली ने पहली बार खुद को निर्देशक के रूप में आजमाने का फैसला किया और दर्शकों के सामने डॉक्यूमेंट्री अ प्लेस इन टाइम प्रस्तुत किया। इस बीच जॉली पिट परिवार ने वियतनामी बच्चे पैक्स को गोद लिया और 2008 में वे जुड़वा बच्चों के नेचुरल माता पिता बन गए। दोनों बच्चों को पारिवारिक नाम मिले, नॉक्स लियोन ब्रैड के दादा और एंजेलिना के परदादा के सम्मान में और विवियन मार्शलिन अभिनेत्री की मां के सम्मान में। इस बार नवजात शिशुओं की तस्वीरें $14 मिलियन में बेची गई, जिनमें से कुछ चैरिटी ट्रस्ट में ट्रांसफर की गई और कुछ तूफान कैटरीना से प्रभावित न्यू ऑर्लियंस की बहाली के लिए। एंजेलिना जल्दी से $20 मिलियन की फीस के साथ एक्शन फिल्म सॉल्ट की शूटिंग शुरू करने के लिए काम पर लौट आई, लेकिन ये केवल 2010 में रिलीज हुई थी। इस समय के दौरान दर्शकों ने कार्टून कुंग फू पांडा में अभिनेत्री की आवाज सुनी और उन्हें वांटेड फिल्म में भी देखा, जिसके लिए उन्हें $40 मिलियन मिला और चेंजलिंग भी मिला। 2010 के दशक की शुरुआत में जॉनी डेप के साथ जॉली ने फिल्म द टूरिस्ट में अभिनय किया और इसके लिए $19 मिलियन प्राप्त किए। You read spy novels? I'm a mysterious woman on a train. You tell me what my story is. Okay. वह कुंग फू पांडा 2 में टाइग्रेस की वॉइस एक्टिंग में भी लौट आई। अगली सीक्वल के लिए पूरे $1 मिलियन प्राप्त किए। हालांकि उस समय का मुख्य प्रोजेक्ट 2011 में फिल्म इन द लैंड ऑफ ब्लड एंड हनी था। इसमें हमारी नायिका ने एक निर्देशक और पटकथा लेखक के रूप में काम किया और $2.5 मिलियन कमाए। फिल्म 1992 में बोस्नियाई युद्ध की घटनाओं का वर्णन करता है। 2013 में एंजेलिना ने अपने स्तनों और अंडाशय को हटाने के लिए एक ऑपरेशन करने का फैसला किया। तथ्य यह है कि उसकी दादी माँ और चाची की कैंसर से मृत्यु हो गई थी। जैसा कि वह कहते हैं, जॉली को खुद एक जीन मिला जो कैंसर का कारण बन सकता था। अगले वर्ष एक और वॉर ड्रामा रिलीज हुआ, जहां जॉली एक निर्देशक और निर्माता बनी, अनब्रोकन, जिसे 3 ऑस्कर नामांकन भी मिले। ये अमेरिकी ट्रैक और फील्ड एथलीट लुइस ज़ैम्पेरिनी के बारे में एक कहानी है, जिन्होंने बर्लिन में 1937वें वर्ष में ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। लुई खुद एंजेलिना के लैपटॉप से फिल्म को एक मोटा संस्करण देखने में कामयाब रहे, लेकिन प्रीमियर देखने के लिए जीवित नहीं रहे। जॉली पहले से शो में मौजूद नहीं थी, उन्हें चिकन पॉक्स हो गया था। कुछ समय पहले डिज्नी फिल्म मैलेफिसेंट रिलीज हुई थी, जिसमें हमारी नायिका को मुख्य भूमिका मिली थी। How could you do that to me? You said anything I need. Yeah, but not a dog. It was a wolf, not a dog. क्रिटिक्स ने उनके प्ले को शानदार कहा और शुल्क पूरे $33 मिलियन थे। अभिनेत्री ने व्यक्तिगत रूप से कॉस्ट्यूम डिजाइनरों और मेकअप कलाकारों के साथ मिलकर मैलेफिसेंट का एक दुर्जेय रूप बनाने के लिए काम किया।
मेकअप और पोशाक में वो इतनी डरावनी लग रही थी कि छोटी राजकुमारी अरोरा की भूमिका के लिए ऑडिशन देने वाले बच्चे उससे डर गए। केवल एंजी की बेटी विवियन, जो अंततः फिल्म में दिखाई दी, डर नहीं रही थी। इसके अलावा 2014 में जॉली और पिट अपने बच्चों के अनुनय के आगे झुकते हुए कानूनी विवाह कर चुके थे। समारोह नीस में हुआ और शैटू मिरावल कैसल में, जिसे स्टार कपल ने 2008 में वाइनयार्ड्स के साथ हासिल किया था। अगली फिल्म बाय द सी एक पारिवारिक प्रोजेक्ट बन गई। You would have to try and fail to be a failed writer, and you're nothing. You're a drunk. Fuck you. एंजेलिना ने पटकथा लिखी और निर्देशन किया और $3 मिलियन कमाए। ब्रैड निर्माता थे और फिल्मांकन उनके हनीमून के दौरान हुआ था। फिल्म एक विवाहित कपल के बारे में बताती है जो अपनी शादी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये भविष्यवाणी बन गई। 1 साल बाद एंजेलिना और ब्रैड ने आधिकारिक तौर पर अलग होने की घोषणा की। जॉली ने अपने पति पर बाल शोषण का आरोप लगाया और पिट ने बाद में कहा कि तलाक का कारण उनकी शराब थी। ट्रायल लंबी और कठिन थी। पूर्व पति पत्नी हिरासत के लिए लड़े और केवल 2019 में तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर किए। हालांकि संयुक्त संपत्ति पर मुकदमे आज भी जारी है। पारिवारिक ड्रामा ने एंजेलिना और उनके बच्चों को कुंग फू पांडा 3 2016 के वॉइस एक्टिंग में भाग लेने से नहीं रोका। इसके अलावा हमारी नायिका ने वॉर ड्रामा पर काम शुरू किया, फर्स्ट दे किल माय फादर। ये कंबोडियन लेखक मून अन की वास्तविक कहानी पर आधारित था और जॉली ने एक निर्देशक, पटकथा लेखक और निर्माता के रूप में काम किया और अपने व्यक्तिगत धन का भी निवेश किया। फिल्म को गोल्डन ग्लोब के लिए नामांकित किया गया था और इस समय ये अभिनेत्री का सर्वश्रेष्ठ निर्देशनीय काम बन गया। पर्दे के पीछे के काम और संबंधित खर्चों ने अभिनेत्री की फाइनेंशियल स्थिति को प्रभावित किया। संभवतः उसकी अधिकांश पूंजी अनुपलब्ध थी क्योंकि इसे ट्रस्टों और निवेश प्रोजेक्ट्स में निवेश किया गया था। इसलिए ब्रैड पिट को अपनी वर्तमान घर को खरीदने के लिए जॉली को $8 मिलियन उधार देना पड़ा। उन्होंने $1.3 मिलियन से अधिक बिलों का भुगतान भी किया, जॉली और उनके बच्चों के लिए। मैलेफिसेंट के कहानी का दूसरा भाग द मिस्ट्रेस ऑफ इविल सही समय पर आया, जिसके लिए उन्हें $25 मिलियन का पेमेंट मिला। फिर आया कार्टून द वन एंड ओनली आइवन, फैंटेसी कम अवे और थ्रिलर दोज हु विश मी डेड, जो 2021 में जारी हुआ था। जॉली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में शामिल हो गई और फैंटेसी इटर्नल्स में काम कर चुकी थी। अपने काम के लिए $10 मिलियन मिले। That deviant is still tracking us. Revenge won't bring peace for you, Athena. But killing it might. और अब कंग फू पांडा के चौथे भाग का उत्पादन और बायोग्राफिकल ड्रामा मारिया चल रहे हैं। एक निर्देशक के रूप में हमारी नायिका इतालवी लेखक एलेसैंड्रो बारिको द्वारा विदाउट ब्लड काम के फिल्मांतरण के रूप में काम कर रही है। प्रचार के बावजूद एंजेलिना ने केवल 2021 में एक व्यक्तिगत इंस्टाग्राम अकाउंट शुरू किया और संयुक्त राष्ट्र सद्भावना राजदूत के रूप में अपनी गतिविधियों के विषय पर पोस्ट किए। उदाहरण के लिए कॉस्मेटिक ब्रांड गर्लैंड के साथ और यूनेस्को के ऑब्जर्वेशन में वो मधुमक्खियों के इंस्टाग्राम पे ध्यान आकर्षित कर रही थी। एक वीडियो में मक्खियों से घिरी भी है। जॉली यूक्रेन में चल रहे युद्ध से ध्यान नहीं हटा पाई और अप्रैल में लवीव भी गई थी यूक्रेनी शरणार्थियों को साथ देने। ब्रैड पिट के तलाक के बाद अभिनेत्री ने निजी जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी है। वह या तो डेट पर दिखी है या संगीतकार द वीकेंड के साथ व्यावसायिक बैठक में दिखाई गई थी। और एक अंदरूनी सूत्र के अनुसार जॉली एक गैर सार्वजनिक व्यक्ति के साथ संबंध के बारे में दावा किया था। जॉली का भाग्य, जो सबसे अधिक वेतन पाने वाली अभिनेत्रियों की सूची में शामिल है, अनुमान 120 मिलियन है। कई सालों से वह गुएलैंड के साथ सहयोग कर रही है और न केवल मधुमक्खियों के साथ शूटिंग करती है बल्कि उनके परफ्यूम्स भी प्रस्तुत करती है। 2000 के दशक में सेंट जॉन क्लोथिंग ब्रांड ने सहयोग के लिए एंजेलिना को $12 मिलियन का भुगतान किया, लेकिन इसे असफल माना गया। लोग जॉली में रुचि रखते थे लेकिन कपड़ों में नहीं। उसके सफल करियर के वर्षों में हमारी नायिका कई घर बदलने में कामयाब रही है। वो बेवरली हिल्स में बिली बॉब थॉर्नटन के साथ रहती थी और ब्रैड पिट के साथ लॉस फेलिस के प्रतिष्ठित लॉस एंजलिस शहर में बस गई। अभिनेताओं ने ये 1800 वर्ग मीटर की प्रॉपर्टी $1.7 मिलियन में खरीदी थी। अंदर 5 बेडरूम, एक रसोई घर, एक भोजन कक्ष, कई बाथरूम, एक कार्यालय, एक बैठक कक्ष और क्षेत्र में 2 स्विमिंग पूल, एक आंगन, गेस्ट हाउस और एक बगीचा भी है। हाल के वर्षों में वह इसी पड़ोस में बस गई है। $24.5 मिलियन के घर में 1913 की हवेली में 6 बेडरूम, 10 बाथरूम, एक पुस्तकालय, कई रहने वाले कमरे, एक भोजन कक्ष और एक स्विमिंग पूल के साथ एक विशाल आसन क्षेत्र भी है। अभिनेत्री के गराज में कैडिलैक एस्केलेड जैसे कारें, फोर्ड एक्सपेडिशन, हाइब्रिड BMW 7 सीरीज, ब्लैक रेंज रोवर और एक शेवरले ताहो देखी गई। जॉली के लिए परिवहन के साधन चुनने की मुख्य मानदंड उसकी विशालता है ताकि उसके बड़े परिवार के सभी सदस्यों के लिए जगह हो। ऐसा लगता है कि इस अद्भुत महिला ने कई जीवन जिए हैं। और आपको उसकी कौन सी छवि सबसे ज्यादा पसंद है?
What if I can't fight anymore? Of course you can. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले और सब्सक्राइब करें ताकि आप कुछ मिस न कर दे।